Dear student of 10th class, today we will do last question 10th of exercise 6.2. Diagonal of quadrilateral ABCD each other intersect each other at point O such that they show that ABCD is a trapezium. जो मैंने आपको 9th थ्योरम करवाई थी उसी का कन्वर्स है. उसमें जो चीज हमें प्रूव करनी थी इसमें गिवन है, और जो उसमें गिवन था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये चीज इसमें हमें प्रूव करनी है. अब यहाँ पे देखिए गिवन में डायगोनल क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O. तो यहाँ पे देखिए गिवन है, टू प्रूव में है, इसको हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है. सबसे पहले हम ड्रा करते हैं OE. ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप करोगे यहाँ पे ड्रा ए लाइन OE पैरेलल टू AB लाइन के हमने जो आपके ऊपर वाली AB लाइन है उसके पैरेलल हमने एक लाइन ली है OE. अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि AB OE के पैरेलल है, इन ट्रायंगल ABD. यहाँ पे देखिए सिंस AB पैरेलल OE है बाय कंस्ट्रक्शन, देन तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट करती है AE अपॉन में DE इज इक्वल टू OB अपॉन में OD. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है, A ऊपर वाला हिस्सा ऊपर अपॉन में D, सिमिलरली BO अपॉन में OD विच इज इक्वेशन 1. आल्सो हमें क्या गिवन है, AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO. दिस इज सेकंड, सॉरी अभी इसको सेकंड नाम मत देना आप, विच इज गिवन. तो यहाँ पे OB अपॉन OD है, इसको आप रिवराइट करोगे, OB को उधर ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, OB अपॉन में क्या हो जाएगा OD, रिवराइट किया मैंने, और AO के अपॉन में क्या आ जाएगा OC. नाउ दिस इज सेकंड. नाउ फ्रॉम 1 and 2 आप इसको रिवराइट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, OB OD के ऊपर, OC AO के नीचे आ जाएगा. ये देखिए दोनों की राइट साइड क्या है, इक्वल. फ्रॉम 1 and 2 से AE किसके अपॉन D किसके इक्वल हो गई, AO अपॉन OC. अब देखिए AE अपॉन में DE किसके इक्वल हो गई, AO अपॉन में OC. इन ट्रायंगल, यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ACD यहां पे सिंस हमने अभी अभी वेरीफाई किया है AE अपॉन DE, दिस AO अपॉन OC. ACD में AE अपॉन EC है, AO अपॉन OC है, हैंस लाइन OE पैरेलल हो गई किसके, CD के. आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन से हमारी OE किसके पैरेलल थी, AB की. जो लाइन OE है AB के पैरेलल थी, CD के हमने प्रूव कर दी. देयरफॉर जो हमारी लाइन है AB पैरेलल क्या हो गई, CD, AB लाइन CD के पैरेलल हो गई, हैंस ABCD जे ट्रेपेजियम. नाउ कम टू दी थर्ड एक्सरसाइज 6th chapter first sum. State which pair of triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by for answering the question and also write the pair of triangle in the symbolic form. यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट पार्ट में क्या है, ABC एंड PQR. आप ऐसे लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R. तीनों एंगल आपकी क्या है, इक्वल. देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई PQR के. सिमिलरली यहाँ पे देखिए AB अपॉन QR 2/4 करोगे 1/2, BC अपॉन में PR ये भी 1/2, AC अपॉन में PQ, तीनों साइड कट के क्या आ जाएंगी 1/2 1/2 1/2 बाय S साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से भी क्या हो जाएगी, सिमिलर. नाउ कम टू द थर्ड सम. यहाँ पे देखिए MP अपॉन में EF क्या हो जाएगी 2/5. सॉरी आप इसको ऐसे लोगे MP अपॉन में DE 2/4 1/2, LP अपॉन DF 3/6 1/2
बट ये ट्रायंगल 2/7/5 नॉट इक्वल टू 1/2, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरली हेयर यहाँ पे देखिए MN जो साइड है PQ का 2 टाइम है, सॉरी PQ इसका 2 टाइम है, तो MN अपॉन PQ करोगे तो आप क्या आएगा 1/2, ML अपॉन में QR करोगे 5/10 1/2। दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई और उन्हीं साइड के बीच का एंगल इक्वल होता है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है बाय SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। दिस इज आल्सो सिमिलर। नाउ हियर AB देखिए आपका कितना है 2.5 और DF क्या है इसका 2 टाइम है, तो AB अपॉन DF करते हो 1/2, AC अपॉन EF करते हो आप यहां से सॉरी BC अपॉन में EF 1/2। जो दो साइड गिवन है, ये देखिए ये गिवन थी, इनके बीच का एंगल कौन था F, तो यहां पे एंगल B80 होता तो ये सिमिलर हो जाती। जो साइड प्रोपोर्शनल होती है उन्हीं के बीच का एंगल क्या होना चाहिए इक्वल, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट सिमिलर। नाउ हियर यहाँ पे देखिए DE एंगल हमें गिवन है, दोनों का सम 150, एंगल F निकालिए, 180 को 150 में से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 30, इन दोनों का सम करके आप P को निकालोगे कितना आ जाएगा ये 70, 30 70 80 और ये भी क्या है 30 70 80। तो सिमिलरली बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल हो जाएंगी सिमिलर। नाउ कम टू दी सेकंड सम इन फिगर 6.35 है। ODC ट्रायंगल को सिमिलर दिया है OBA के, BOC ये एंगल हमें 70 गिवन है, BOC 125 है, CDO ये आपका 70 है, DOC ये वाला एंगल, DCO ये वाला एंगल और OAB ये 1 2 और 3 ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ODC सिमिलर है, दो एंगल हमें गिवन है, प्रूव दैट में तीनों एंगल फाइंड करने। सबसे पहले एंगल DOC प्लस में एंगल BOC देखिए 180 होगा बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से सम क्या होगा 180। BOC की हमें वैल्यू क्या है 125 हमें गिवन है, DOC 180। यहां से देखिए एंगल DOC मैं निकालती हूँ, 180 में से आप 125 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है हमारा कितना आ गया है 55। उसके बाद इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C तीनों का सम क्या होगा 180, D 70 है, ये वाला एंगल मैंने अभी अभी 55 निकाला है प्लस एंगल C विच इज 180, एंगल C में निकालती हूँ 180, इन दोनों का सम क्या होगा 125, तो एंगल C भी हमारा कितना आ जाएगा 55। यहाँ पे देखिए C को आप पूरा नाम दोगे रिवराइट करके, जो मैंने C निकाला DCO जो हमारा फाइंड हो गया 55, ये भी 55 ये भी 55। अब हमें ये निकालना है, तो यहाँ पे एंगल OAB किसके इक्वल होगा एंगल OCD के, या आप इसको DCO भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो DCO। एंगल OAB कितना आ गया 55, क्योंकि जो ये एंगल है OCD, DOC आप इसको आप इस एंगल को क्या कह सकते हो DCO, या एंगल DCO इसकी वैल्यू आपकी क्या है 55। एक एंगल आपका ये फाइंड हो चुका है, एक आपका ये फाइंड हो चुका है और एक ये तीनों आपको फाइंड करने।